आए जरा नैन के उस शहर, वो मुझे मेरी रूह का हिस्सा बन गया है। दो इकलौते, जोड़ा जोड़ा, किस किस को याद है? आमेन, आमेन, हालेलुया। पहले क्या है? दो ग्रुप, दो हजूम है। एक हजूम किधर जा रहा है? सबसे पहले एक हजूम मातम की हालत में है, अफसुर्दा है, और एक मुर्दे को उठाए हुए कहां जा रहा है? कब्रिस्तान की तरफ। और दूसरा हजूम है, शुक्रगुजार है, जिसके पास शदबानी है, जॉय है, खुशी है, जिंदगी है। और वह हजूम किसके साथ है? वो यीशु मसीह के हमरा है। आज दुनिया के अंदर दो ही ग्रुप मिलते हैं, तीसरा कोई नहीं मिलेगा। एक ग्रुप वो है जिसके पास सोग है, मातम है, कोई उम्मीद नहीं है, वो कब्रिस्तान की तरफ रुख किए हुए मौत की राह लिए हुए है। और एक ग्रुप वो है जो यीशु मसीह के हम राह है, हम राह, उसकी राह में उसके साथ है, और उसके पास खुशी है, शदमानी है। आमेन, हालेलुया। इसलिए अगली बात फिर वो बेवा क्या है? गमनाक। एक गमनाक का दूसरे गमनाक, वो मर्दे गमनाक खुद यीशु मसीह है। वो बेवा जो गमनाक है वो बतेरों को गम दे रही है, लेकिन ये मर्दे गमनाक दूसरों के गम भी सलीब पे लेकर अपनी शदमानी देने के लिए तैयार है। दो इकलौते वहां मिलते हैं, आपस में दो इकलौते मिलते हैं। एक इकलौता वो है जो बतेरों को अपने साथ कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहा है, और एक आसमानी बाप का इकलौता है जो बतेरों को जिंदगी की तरफ लेके जा रहा है। हम कहां पे है? ये मुझसे और आपसे सवाल है। दो दुश्मन वहां मिलते हैं आपस में, अनजाने में, मतलब ये कि हमने उनको दोस्त, हाँ, नेवर एवर। दो दुश्मन है वहां पे। कौन कौन है? मौत और जिंदगी। मौत और जिंदगी, ये दो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। मौत, गुनाह, इब्लीस इकट्ठे हैं। रास्तबाजी, यीशु रास्तबाजी, और जिंदगी, ये तीनों इकट्ठे हैं। और ये दोनों मिलते हैं, दोनों दो दुश्मन आपस में मिलते हैं। और वो क्या था? मुकाबला। वो क्या थी? जंग। फातेह क्यों ठहरा? जिंदगी, यीशु मसीह। सवाल ये, वो क्या चाहते हैं? वो वही जो हमेशा चाहते हैं। मैं चाहता हूं तू जिंदगी को अपना ले, जिंदगी की राह इख्तियार कर, ताकि सिर्फ तू ही नहीं, तेरी नस्ल भी हमेशा, तू भी जीता रहे, और तेरे आने वाली नस्लें भी जीती रहे। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान दें। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करते। आखिरी एक बात के साथ हम मैसेज आज का क्लोज करेंगे, और हम वर्शिप में कुछ वक्त गुजारेंगे। कहां तक जाना चाहते हैं? यह सवाल है। थोड़ी देर के लिए सोचे। खुद खुदावंद, सुनिएगा गौर से, वो अपने किसी खादम के जरिए भी बात कर सकते हैं, लेकिन सोचे थोड़ी देर के लिए कि अगर खुदावंद खुद आपके सामने खड़े हो और आपको 100% ये यकीन हो कि खुदावंद है, और वो आपसे ये कहें कि बेटा कराची चला जा, और आप पूरे गौर से सुन रहे हैं कि कौन बोल रहा है? खुदावंद बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कराची चला जा, मैंने तेरे लिए ये भी अरेंज किया, तेरे लिए ये भी अरेंज किया, तेरे लिए ये भी बरकत है, तेरे लिए ये भी बरकत है, तेरे लिए ये भी बरकत है। हम में से कोई है जो कहे नहीं? क्यों जी? जब आपको पता है कि खुदावंद है और खुदावंद ने सारा प्लान किया है, ईमानदारी से बताएं, भाग पड़ेंगे कि नहीं? भागेंगे कि नहीं? लेकिन ये फाइनल नहीं है खुदावंद की तरफ से। खुदावंद यहां तक नहीं चाहते। कोई है जो आगे, इससे आगे जाना चाहता है? कोई है जो इससे भी आगे जाना चाहता है? मैं रिपीट करूं 1 मिनट के अंदर, ये मामूली बात नहीं है। अगर इसको किसी ने जिंदगी में संजीदा लिया,
कहां तक जा सकता है ये खुदावंद जानते हैं। खुदावंद मुझसे, आप में से, हम में से किसी ईमानदार से बात कर रहे हैं, किसी खादम से बात कर रहे हैं, तू फला जगह पे जा और सारी लिस्ट यहां कर देते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी। और खुदावंद के बारे में आप अच्छी तरह से जानते कि खुदावंद कभी झूठ नहीं बोलते। आपको 100% यकीन है कि खुदावंद जो कह रहे हैं वो सच है, भाग पड़ेंगे ना। लेकिन बाइबल बताती है इससे आगे भी कुछ है, और मुबारक हैं वो जिन्होंने इससे आगे का भेद भी पाया। ये बातें जब हमारे खुदावंद ने हमारे बुजुर्ग मूसा से की मुल्क कनान के बारे में, तो उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी, दिल लगा के सुनी, लेकिन भागे नहीं, दौड़े नहीं, खड़े रहे। पता क्यों? ये सफर आसान नहीं है। जबकि बात कर रहे हैं कि खड़े रहे, ये सारा कुछ सुन के भी खड़े रहे। 40 साल, फिर 40 साल। वो 40 साल जो बियाबान में गुजारे, अगर वो नहीं गुजारे होते तो आज ये नहीं होता। क्योंकि ये वही बुजुर्ग मूसा है जो एक लम्हा पूछे बगैर खुदावंद से कि खुदावंद आगे बढ़ूं कि नहीं, जाकर एक मिस्री को मार देते हैं, एक लम्हा नहीं लगाते। खिदमत पता है क्या है? इंस्ट्रक्शंस लेना मुनासिब ही नहीं समझा, हदायत लेनी मुनासिब ही नहीं समझी, पूछना मुनासिब ही नहीं समझा। खिदमत यही थी मिस्रियों को मिस्रियों में से निकालने की। लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अगर इस लेवल पे आना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, पैलेस में होके नहीं होगा। याद रखें, हम शुक्रगुजार हैं सेमिनरीज के लिए, हम शुक्रगुजार हैं बाइबल कॉलेजेस के लिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस बियाबानों के हैं। अब 40 साल बियाबान के बाद खुदावंद ने मुल्क कनान की सारी बातें बता दी। खड़े हो गए, कहते हूँ। अब वो जज्बाती नहीं है, घोड़े खच्चर की तरह भागने वाले नहीं हैं, अब रुके हुए हैं। कहते खुदावंद जितनी बातें आपने की है सब सच है, लेकिन एक बात बताए खुदावंद, जो मेरी जिंदगी का अव्वल दर्जा वो ये है, आप ये बताएं कि आप वहां होंगे या नहीं। अगर आप हमारे साथ होंगे, यहां से साथ भी रहेंगे, साथ चलेंगे और वहां होंगे, तो ये सब कुछ मंजूर है। अगर नहीं तो खुदावंद यहीं पे ठीक हो। ये बियाबान भी ठीक है, वो कनान की सारी बरकत नहीं चाहिए आपके बगैर। एक ये भी लेवल है, एक ये भी लेवल है जो वहां तक जाना चाहते हैं। ये मुझ पे और आप पे मुनहसर है। जो माएँ बैठी हैं सुनिए, और इन द मीन वेल पास्टर बाप आ जाए। जो माएँ बैठी हैं सुनिएगा, ख्वाहिश जन्म लेती है, अच्छी या बुरी। सिर्फ माएँ नहीं, जो टीन एज बेटियां भी बैठी हैं वो भी गौर से सुने। जितनी बेटियां इवन टीन एज बैठी है, अगर आज से वो संजीदा हो जाए, आपकी ख्वाहिश क्या है? मां तो सारी बनती हैं, लेकिन शादी ब्याह से पहले और मां बनने से पहले क्या कोई फैसला करने के लिए तैयार है? किसी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का पर्पस और मकसद बनाना चाहती है? एक मां आती है यीशु के पास और आके एक दरख्वास्त करती है, जिससे शागिर्द नाराज हुए। यीशु नहीं, आकर मिन्नत करती है कि मेरे 2 बेटे, एक को दाएं बैठा ले, एक को बाएं बैठा ले। शागिर्द खफा हुए। यीशु ने कहा कहने दो उसकी ख्वाहिश को। अगरचे उस वक्त खुदावंद ने फरमा दिया कि दाएं बाएं बैठाना मेरे बाप का काम है, लेकिन क्या मां की दुआ सुनी गई या नहीं? जवाब है यस। इनमें से एक वही बेटा है जिसे ईद पेंतिकोस्त के बाद हमारे बुजुर्ग याकूब जिन्हें बुला के शहीद किया गया, और ये बात पसंद आई। ये एक वो बेटा है जो खुदावंद के नाम पे शहीद हुआ, और दूसरा वो बेटा है जो पितमस के जजीरा तक पहुंचा। कहां से स्टार्ट लेते हैं और कितना साथ चलते हैं। खुदावंद कभी किसी को नहीं छोड़ते। दुख इस बात का कि हम छोड़ जाते हैं।
हम अपनी राह तब्दील करते हैं।